हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 13 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर। अब समझते हैं यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1939 से 45 के बीच में प्रथम वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है ना। इस वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे और महिलाएं। अब ध्यान रखिएगा, इन्हीं के राइट्स के वेलफेयर के लिए, इनके अधिकारों के लिए, इनके कल्याण के लिए ही आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को, कब 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की जाती है। इसी को आपका सेलिब्रेशन करने के लिए, इसी दिवस को याद करने के लिए 11 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 1953 में दो शब्द आपका हटा दिए जाते हैं। फिर से मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब होता क्या है, 1953 में इसमें से दो शब्दों को हटा दिया जाता है। एक तो आपका इंटरनेशनल, यानी ये वाला जो है इंटरनेशनल, और दूसरा आपका इमरजेंसी, इससे हटा दिया जाता है और उसके बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लेकिन अभी भी इसका जो ऑफिशियली नेम है वो आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, लेकिन इसका अब वास्तविक नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब इसकी स्थापना हुई तो वो बच्चों के कल्याण और महिलाओं के कल्याण के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसने अपना जो कर्तव्य था, अपनी जो ड्यूटी थी, जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, वो आपका दोस्तों बखूबी निभाया। और ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स को 1965 में, कब आपका 1965 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, शांति के नोबेल से। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका 1989 में, कब 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी यूनिसेफ को क्या किया गया, नवाजा गया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2019 में, कब आपका 2019 में यूनिसेफ के द्वारा ही एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है इंटरनेशनल चिल्ड्रन रिपोर्ट। कभी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ध्यान रखिएगा आपका यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, आपका यूनिसेफ के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, इसी रिपोर्ट के अनुसार जो 2019 में जारी की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 3 में से 1 बच्चा 2 बीमारियों से क्या है, ग्रसित है। या तो आपका उसका ओवरवेट है या वो आपका कुपोषण का शिकार है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि पूरी दुनिया में 3 में से 1 बच्चा किसी न किसी बीमारी का शिकार है। इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में नासा द्वारा किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए चुना गया? इसका राइट आंसर है राजा गोचारी। एक्चुअली में दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं। इनके जो पिताजी थे वो आपका इंडिया के हैदराबाद से बिलोंग करते थे, और आपका ये जो राजा गोचारी हैं ये भारतीय मूल के ही आपका व्यक्ति हैं, जिन्हें आपका अभी हाल ही में जो अमेरिकी अंतरिक्ष
आपका जो है मिशन है अर्थमिस, इसके लिए आपका चुना गया है। अब क्या है अर्थमिस, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका एक क्या है, मून पर 2024 में आपका लॉन्च होने वाला एक मिशन है। अब क्या किया जाएगा अर्थमिस मिशन के तहत, इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो अर्थमिस मिशन है किसका, आपका नासा का। किसका दोस्तों, नासा एक्चुअली में यूएसए की क्या है, एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे ही भारत की क्या है, इसरो है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इस मिशन के तहत आपका 2024 में, कब आपका 2024 में अमेरिका चंद्रमा के साउथ पोल में, दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि चंद्रमा के आपका जो है 2 सतह होते हैं। देखो एक तो हमें दिखाई देता है जिसे हम लोग आपका नियर साइड कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, नियर साइड कहते हैं। और दूसरा जो हमें नहीं दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फार साइड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी फार साइड पर यानी साउथ पोल पर अमेरिका के द्वारा आपका 2024 में इसी अर्थमिस मिशन के तहत क्या भेजा जाएगा, चंद्रमा पर मानव मिशन भेजे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये आपका मानव मिशन कोई आपका सिर्फ यात्रा करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर रहने के लिए भेजा जाएगा। और ध्यान रखिएगा पहली महिला को यहाँ पर रहने के लिए भेजा जाएगा और नेक्स्ट मेल को भी आपका यहाँ पर रहने के लिए भेजा जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपका चंद्रमा में कोई भी महिला नहीं गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यूएसए का भी और दुनिया का भी। तो यूएसए आपका पहली महिला को इस साउथ पोल में चंद्रमा के भेजेगा। और नेक्स्ट मेल कहने का मतलब यह है कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अपोलो 11, ठीक है ना, अपोलो 11 के तहत 1969 में, कब आपका 1969 में नील आर्मस्ट्रांग आपका इस चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के क्या थे, पहले व्यक्ति थे। अब आपका सेकंड मेल को भी यूएसए अर्थमिस मिशन के तहत आपका 2024 में भेजेगा। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम इसकी अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी मिशन के लिए अमेरिका के द्वारा 18 आपका जो है लोगों को चयनित किया गया है, जिसमें आपका 9 मेल हैं और आपका 9 फीमेल हैं। अब इसमें से जो उपयुक्त होगा उसे आपका 2024 में अर्थमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और दोस्तों यूएसए की आपका जो प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी है, जिसका नाम है स्पेस एक्स, और ये दुनिया की पहली प्राइवेट आपका अंतरिक्ष आपका एजेंसी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स के आपका मालिक हैं जिनका नाम है आपका एलन मस्क, ठीक है ना। टेस्ला कार का नाम सुना होगा आपने, इसी टेस्ला कार के आपका क्या है, ये संस्थापक भी हैं। तो जो स्पेस एक्स है, ये स्पेस एक्स ने आपका इस चंद्रमा पर रहने वाले लोगों के लिए सामान पहुंचाने के लिए एक आपका प्रोजेक्ट तैयार किया है। यानी कहने का मतलब 2024 में जो यूएसए के यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाएंगे चंद्रमा पर, ठीक है, एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उनके लिए सामान पहुंचाने के लिए एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसके द्वारा स्टारशिप नामक प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है ना। कौन सा, स्टारशिप नामक प्रोजेक्ट चलाया गया है। इसी के तहत इनके लिए यहाँ पर सामान भेजा जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों राजाचारी तीसरे एस्ट्रोनॉट बने हैं भारतीय मूल के, जो अमेरिका से आपका अंतरिक्ष पर जाएंगे। पहली कल्पना चावला थी, दूसरा आपका सुनीता विलियम्स थी। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शुरू किए गए किस अभियान की सराहना की? इसका राइट आंसर है फिटनेस का डोज
आधा घंटा रोज। कौन सा दोस्तों? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अब ध्यान रखिएगा, ये जो भारत में आपका फिट इंडिया मूवमेंट है, कौन सा मूवमेंट आपका? फिट इंडिया मूवमेंट, इसे आपका 29 अगस्त 2019 को, कब दोस्तों? 29 अगस्त 2019 को आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे क्या किया गया? शुरू किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 29 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के द्वारा इसी दिन हम लोग खेल दिवस मनाते हैं, और खेल दिवस के दिन आपका मेजर ध्यानचंद जी का क्या होता है? जन्म होता है। तो इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हॉकी का जादूगर आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था और इनकी आत्मकथा थी गोल। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसी दिन फिट इंडिया मूवमेंट को क्या किया गया था? आपका शुरू किया गया था। और ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य था कि आपका जो फिटनेस है उसको क्या करना? बढ़ावा देना। तो होता क्या है फिर आपका 1 दिसंबर 2020 को, कब दोस्तों? 1 दिसंबर 2020 को आपका फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये जो अभियान है इसे शुरू किया जाता है किरण रिजिजू के द्वारा, जो वर्तमान में क्या है? हमारे खेल मंत्री हैं। और इसको किया जाता है 1 दिसंबर 2020 को इसी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत। और ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य भी फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होता है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में एक सर्वे के अनुसार आपका जो इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च है उसके द्वारा आपका एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की, उसमें ये बताया गया है कि भारत के जो 65% लोग हैं वो आपका मोटापा या शुगर इन बीमारियों से क्या है? आपका कहीं ना कहीं दमा वगैरह से या फेफड़ों की प्रॉब्लम से और या हार्ट की प्रॉब्लम से क्या है? कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। जबकि 1990 से पहले भारत में ये जो आंकड़ा था वो लगभग आपका 30% था, यानी 30% था। और प्रेजेंट टाइम पर कितना हो चुका है आपका? इंडियन मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 65%। तो दोस्तों ये चिंताजनक है। तो इसी के लिए आपका फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान चलाया गया था। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आपका 1267 यानी 1267 कानून चर्चा में था, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु पारित किया था। यह कानून कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर है 1999 में। अब क्या है ये कानून और क्यों इसकी चर्चा हो रही है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों ये जो यूएनएससी है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये यूएनओ की बॉडी है। किसकी? आपका यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में आपका एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है? आपका महासचिव हैं। और टोटल 193 मेंबर कंट्रीज आपका इसके मेंबर हैं। और यूएनएससी इसी की एक संस्था है। ध्यान रखिएगा, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें टोटल आपका 15 मेंबर होते हैं, जिसमें आपका 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 आपका नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो आपका 2 साल के लिए इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। अगर हम लोग बात करें आपका 5 परमानेंट मेंबर की यूएनएससी में, तो पहला तो दोस्तों आपका यूएसए है, दूसरा है आपका रशिया, तीसरा है चाइना, चौथा है आपका फ्रांस और पांचवा है आपका ब्रिटेन। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब ये जो यूएनएससी है, इसने दोस्तों 1999 में एक आपका रेजोल्यूशन पास किया। कब? आपका 1999 में, जिसे हम लोग आपका 1267 यानी 1267 1267 आपका लॉ के नाम से जानते हैं।
अब ये क्यों पास किया गया? इस कानून के तहत दोस्तों जो आतंकवादी संगठन थे, ठीक है ना, चाहे वो अलकायदा हो या तालिबान हो या ओसामा बिन लादेन हो या अन्य आतंकवादी व्यक्ति हो, तो जितने भी आतंकवादी संगठन थे या उसके प्रमुख थे या उससे संबंधित जुड़े लोग थे, उनकी यात्रा पर बैन लगाने के लिए, उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए, उनके अधिकारियों के खरीद पर बैन लगाने के लिए ही आपका इस कानून को लाया गया। और इसी कानून के तहत आपका उन पर आतंकवादी संगठनों पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। वो कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते थे एक देश से दूसरे देश तक। उनकी फंडिंग, उनकी संपत्तियां सारी की सारी आपका जो है क्या कहते हैं, प्रतिबंध लगाए गए। उनकी संपत्तियों को आपका जो है जब्त किया गया, हथियारों के खरीद पर बैन लगा दिया गया। यानी कहने का मतलब आपका उन पर डिफरेंट टाइप के सेंसस लगाए गए इस कानून के तहत। और इस कानून के तहत ही आपका समय समय पर यूएनएससी के द्वारा इस तरीके के आपका जो है सेंसस लगाए गए। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी अभी हम लोग आपका चर्चा क्यों कर रहे हैं और ये न्यूज़ में क्यों है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो सामने आपको तस्वीर दिख रही है, इसका नाम है जकीउर रहमान लखवी। क्या है आपका? जकीउर रहमान लखवी, ठीक है ना। ये एक्चुअली में पाकिस्तान का एक आतंकवादी है। क्या है आपका? पाकिस्तान का एक आतंकवादी है जकीउर रहमान लखवी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में आपका 2008 में 26/11 की घटना होती है, जिसमें आपका मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका इस आतंकवादी हमले में भारत के 166 लोग मारे जाते हैं और साथ में ही आपका 26 जवान भी आपका मारे जाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इस 26/11 मुंबई आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड होता है वो आपका यही व्यक्ति यानी जकीर रहमान लखवी होता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रहता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुंबई आतंकी हमले के बाद इसी कानून का प्रयोग करते हुए, यानी जो 1267 कानून है, 1267 कानून है, इस लॉ के तहत इस पर आपका सेंसस लगाए गए थे, यानी आपका जकीउर रहमान लखवी पर, ठीक है ना। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार के द्वारा आपका जो बैन लगे थे उसके खिलाफ काम करते हुए पाकिस्तान सरकार ने इसे प्रत्येक महीने लगभग आपका 1.5 लाख यानी 1,50,000 आपका मंथली इसे पैसे देने की क्या कर रखी है? घोषणा कर रखी है। और ऐसे में आपका जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने इस पर क्या किए हैं? सवाल उठाए हैं। इस वजह से दोस्तों ये जो कानून है आपका 1267 यानी 1267 ये चर्चाओं में है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग आपका अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय संस्था को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ये किया गया दोस्तों हेल्प एज इंडिया को। किसको दोस्तों? हेल्प एज इंडिया को। और ध्यान रखिएगा ये भारत की पहली संस्था है जिसे आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो संस्था है वो आपका जो असहाय बुजुर्ग होते हैं उनको क्या देती है? आसरा देती है, ठीक है ना। यानी उनकी हेल्प करती है, उनको शेल्टर देती है। इसी वजह से असहाय बुजुर्गों को आसरा देने के लिए ही आपका हेल्प एज इंडिया संगठन को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इससे पहले दोस्तों आपका यह पुरस्कार 2019 में मदर वांगचुक को दिया गया था। किसको? आपका मदर वांगचुक को। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में इन्होंने यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था, इसीलिए आपका मदर वांगचुक को आपका
19 में आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपका व्यक्तिगत रूप से भारतीय लोगों को आपका इससे प्रदान किया गया है, यानी कहने का मतलब 2 भारतीयों को भी इससे पहले यह प्रदान किया जा चुका है। सबसे पहले तो आपका दोस्तों इंदिरा गांधी को 1983 में ये प्रदान किया गया था उनके आपका कार्यों के लिए, और जबकि आपका दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका JRD टाटा। कौन दोस्तों? JRD टाटा, जिन्हें 1992 में प्रदान किया गया इनके आपका सोशल वर्क के लिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया था, व्यक्तियों को दिया गया था। पहली बार आपका किसी संगठन को ये पुरस्कार मिला है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका उस संस्था का नाम है हेल्प एज इंडिया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हेल्प एज इंडिया है इसकी स्थापना 1978 में होती है। और ध्यान रखिएगा कोरोना के टाइम पर इसने दोस्तों आपका जो कोरोना किट्स हैं या मास्क हैं, असहाय लोगों के लिए खाना है, और आपका जो है उनके लिए जो फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, सारा की सारी सुविधाएं आपका दोस्तों घर घर तक आपका उनको पहुंचाई। इस वजह से भी इस संस्था को अभी ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर बात करें आपका इस पुरस्कार की दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1981 में की जाती है और प्रत्येक वर्ष जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों तथा समाधानों के उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को आपका जो है यह पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार इस बार किसको मिला है? हेल्प एज इंडिया को। तो ये था दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 के बारे में और अन्य उससे जुड़े एडिशनल फैक्ट के बारे में। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये एक्चुअली में दिवस है, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे। अब ये जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है वो आपका दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है और 2020 का थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या है दोस्तों? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, यानी आपका पर्यावरणीय पर्वतीय जैव विविधता। क्या है दोस्तों? पर्वतीय जैव विविधता इस बार की आपका थीम है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस बार की थीम क्या है? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इस पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका उद्देश्य क्या है एक्चुअली में दोस्तों? जो माउंटेन है UN के मुताबिक, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मुताबिक अनुमानतः विश्व के तकरीबन आपका 15% लोग पर्वतों में निवास करते हैं। यानी अभी भी 15% लोग आपका पर्वतों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। और विश्व की लगभग आपका जो 50% आपका बायोडाइवर्सिटी है, जिसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट इन्हीं पर्वतों पर मौजूद है। और पर्वत पृथ्वी का 27% भाग क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पर्वत हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस हैं। इसीलिए आपका 2003 से प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष मनाने की घोषणा की। और तब से प्रत्येक वर्ष यानी आपका एवरी ईयर, हर वर्ष आपका इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति दायित्वों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपका अवेयर करना, जागरूक करना, ये इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। ये सारे पॉइंट्स को दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इस बार की थीम क्या थी? पर्वतीय जैव विविधता यानी माउंटेन डाइवर्सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर मानव रहित यान को उतारने के उद्देश्य से बैरेसेट 2 परियोजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है आपका इजराइल। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इससे पहले आपका बैरेसेट प्रोब नाम से इजराइल ने आपका एक क्या भेजा था, चंद्रमा पर मिशन भेजा था। लेकिन हुआ क्या कि फरवरी 2019 में फॉल्कन रॉकेट से जब इसको भेजा गया, तो जब ये चंद्रमा की सतह पर ही पहुंचने वाला था कि अचानक क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये सामने देख सकते हैं आप, ये था आपका बैरेसेट प्रोब, लेकिन दोस्तों ये क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इस वजह से अब उसने डिसीजन लिया है कि अगला जो मिशन भेजेगा चंद्रमा पर वो आपका 2024 में भेजेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका उसका उद्देश्य है प्रयोगों का संचालन, और जो स्कूल के छात्रों हेतु आपका जो है वो क्या करेगा, इस मिशन के द्वारा बैरेसेट 2 के द्वारा आपका एकत्र करेगा। इसमें जो है 2 लैंडिंग क्राफ्ट और 1 ऑर्बिटर शामिल होगा जो चंद्रमा की क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।